तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये वाली जो वीडियो है ना, इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि अपकमिंग टॉपिक्स हमारे हैं क्या क्या जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो देखो हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो CNS क्या होता है, PNS क्या होता है, फिर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और उनके टाइप्स क्या क्या हैं जिनमें आगे हमें क्या पढ़ना है। ये एक तरीके से वैसी टाइप की वीडियो, इसमें हम पता करेंगे कि अगर कभी मान लो कोई वैसा आ गया कि तुम्हें एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें तुम्हें सारा बताना हो। ठीक है, डेफिनेशंस के साथ नहीं, पर कभी कभी ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो तुम कैसे बताओगे? देखो सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके पास होता है ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन के पास 3 हिस्से हैं आगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, जिसको हम इसी वीडियो के अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक वीडियो ऐसी बनेगी जिसमें पूरा ब्रेन आ जाएगा, उसमें सारे टॉपिक ब्रेन के कवर हो जाएंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती है। ठीक है, ये जो होती हैं ये मैं बाद में ही बताऊंगा, इसके लिए तुम्हें जुड़े रहना पड़ेगा मेरे से। ठीक है, अगला ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। ऑटोमेटिक में जनरली वही चीज़ें होंगी। बेसिकली देखो ऑटोमेटिक है यानी कि अपनी कंट्रोल से बाहर वाली, वोमिटिंग, हार्ट बीट या स्नीज वगैरह, स्नीज मतलब छींकना, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था मुझे कि तुम्हें आगे आने वाली वीडियोज़ में क्या क्या बताना है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं, और ऑटोमेटिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स इट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि ब्रेन की डेफिनेशन क्या दे रखी है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, और कुछ चीज़ देखेंगे और साथ में वर्किंग भी देखेंगे जो अभी इस जगह पे नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में हो जाएगी इसके समझने के बाद। ठीक है, तो देखो ह्यूमन ब्रेन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, सीधी सी बात है। इसके काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ऑर्गन्स मतलब हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, मतलब ब्रेन वैसे खुद ही एक ऑर्गन है। तो इसकी हर एक चीज़ की फंक्शनिंग देखेंगे, प्रोटेक्शन किस तरीके से हो रखी है, क्यों है, साथ में सोचने समझने का तरीका, ये सब, ये और ये में क्या डिफरेंस है वगैरह वगैरह, सब एक के साथ देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन से। देख पहली बात, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, सीधी बात है कि ब्रेन में जरा सी चोट लग जाए, ठीक है, तो सारा फॉर्मेट भी हो सकता है। अगर मान लो किसी को सर पे चोट लग जाए तो बिल्कुल याददाश्त चली जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, जरा सी चीज़ पे लगने पे चीज़ें गायब हो जाना या आधी चीज़ें भूल जाना, बीच की कोई चीज़ भूल गए बाकी याद रहा, मतलब ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको सिक्योरिटी की भी उतनी जरूरत है, तो प्रोटेक्शन के बारे में भी ठीक से देखेंगे कि कितनी सिक्योरिटी इसकी करी गई है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो इट इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ये तो सबको ही पता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ब्रेन। ठीक है, चौमीन की तरह होता है, अंदर काफ़ी सारी नर्व्स होती हैं, उसमें पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों नर्व्स होती हैं, मिलियंस ऑफ नर्व्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है, मिलियन बिलियन कितनी भी हो सकती हैं, मतलब 100 से तो ज़्यादा ही, मिलियन बिलियंस में ही आती है। ठीक है, विच इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी कि जो अपना नर्वस टिश्यू है ना, हर चीज़ पे रिएक्ट करने वाला सिस्टम, उसी से ही दिन भर लगा रहता है, उसी के कामों वगैरह में, और उसी से ही कंपोज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ कवर्ड बाय 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मैनिंग्स। ये जो 3 लेयर का है ना सिस्टम यहाँ पे, इससे कवर होता है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सेरेब्रम हमारा ब्रेन है, ये वो समझ लो, ये वो चौमीन है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लेयरिंग है ऊपर तक, ताकि इसको डैमेज ना हो। छोटी मोटी सर पे किसी ने मार दिया, डंडा मार दिया तो इफेक्ट हो भी सकता है, पर उससे छोटे मोटे में काम चल जाए। डंडे पे भी कभी कभी बच जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ये। ठीक है, तो ये 3 लेयर से कनेक्ट होता है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अच्छा एक होता है फिर फ्लूइड आगे, इसमें क्या लिखा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF इज फिल्ड बिटवीन द मेनिंग्स, यानी कि जो हमारा ब्रेन है और वो सख्त वाला पार्ट है जो 3 लेयर का है, उसके बीच में लिक्विड है। क्योंकि अगर मान लो वो इतना सख्त वाला पार्ट है, सीधी सी बात है, वो ब्रेन पे आके बार बार टकराता रहेगा, तो फिर वो ब्रेन पे चोट लगने का या फिर अंदर ही अंदर कुछ डैमेज हो सकता है। इसलिए एक लिक्विड है जो मतलब उस हार्ड वाले शेल से ब्रेन को बीच में बचाए रखता है, वो थोड़ा स्मूथ कर देता है चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बताया वही है यहाँ पे, द CSF प्रोवाइड्स कुशन टू ब्रेन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स, यानी कि कोई भी मैकेनिकल शॉक लग रहा है, छोटे मोटे हम गिर गए भागते भागते, एकदम झटके से सर हिला भी, तो भी क्या होगा कि कम से कम वो जो हमारा ये ब्रेन है जाके एकदम उससे ना टकरा जाए, तो बीच में एक फ्लूइड आता है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि डिटेल में है क्या। देखो ये है हमारी स्कल की बोन, ये वाली काफ़ी मजबूत होती है ये। ठीक है, सर की हड्डी जो होती है सामने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही काफ़ी हार्ड है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर, ये तीनों मिलके ना काफ़ी ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कुल मिला के। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेरेब्रम है, सेरेब्रम, अच्छा सेरेब्रम में भी जो ऊपर सबसे सेरेब्रम का टॉपेस्ट पार्ट होता है ये वाला, इसको पायोमीटर कहते हैं। ठीक है, मीटर नहीं। ठीक है, तो इस स्ट्रॉन्ग पार्ट के बीच में और सेरेब्रम के बीच में ये आता है। डायग्राम बनाओगे ना तो मतलब नंबर्स बढ़िया मिलेंगे तुम्हें, अगर ये ऑप्शन में आ गया। वर्किंग के साथ साथ अगर तुम प्रोडक्शन पे भी अगर डिटेल में चले गए तो इतना सब कुछ पता होगा तो मतलब मज़ा ही आएगा चेक करने वाले को।
तो ये जो है ना लेयरिंग, ये फ्लूइड है, ये लिक्विड है, ये एक तरीके का, ठीक है, जेली के जैसा है, जेली मान लो, ठीक है, उस टाइप का, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स ब्रेन को इस हार्ड चीज़ से टकराने से बार बार बचाता है। जैसे कि एक तरीके से स्पंज है, ये वो हमारा ब्रेन है, ये वो हार्ड, मतलब कहीं झटका लगा एकदम तो हमारा ब्रेन ऐसे करके हिलेगा, पर ये बीच में जो स्पंज है वो दबा के इसको फिर से उसी जगह पे लेके आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन भी काफ़ी बनाई गई है ब्रेन के लिए, क्योंकि ब्रेन कॉम्प्लेक्स है, सेरेब्रम हमारे ब्रेन का ही, मतलब ब्रेन की चौमिन को सेरेब्रम कहते हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो इस एक तो इस बाहरी दुनिया से ये हार्ड शेल दे रखा है, तो कि डंडा मार दे तो ये टूटेगा नहीं, और अगर इस डंडा मार भी दे तो ये हल्का नीचे होएगा, पर सेरेब्रम फ्लूइड क्या करेगा, उसको फिर से ऊपर भेज देगा। मतलब पूरी प्रोटेक्शन है, अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक है। बाहर से के लिए स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अंदर के लिए ये। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखो क्या बोला है इसमें कि ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, राइट और लेफ्ट। आज मैं तुम्हारा मन का डाउट क्लियर कर देता हूँ कि मन, तो देखो मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हम जैसे बोल देते हैं ना कि मन वगैरह। तो अब सीन क्या है कि देखो हमारा राइट ब्रेन जो है ना, वो एनालाइज, लॉजिक, आइडिया, फैक्ट, मिथ, थिंकिंग, इन सब पे मतलब काम करता है, कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं सोचने समझने वाली, उन पे कौन काम करता है, हमारा राइट ब्रेन। लेकिन हमें लगता नहीं कि यार कभी कभी मन करता है कि गाने सुन लेते हैं बीच बीच में, या फिर ऐसे कोई भी उटपटांग काम करते हैं, वो हमारा लेफ्ट ब्रेन ही करता है, ऐसा कोई मन नहीं है। क्रिएटिव काम, आर्ट वाले, फीलिंग या इमेजिनेशन, कुछ भी करना, ऐसे बच्चे बचपन में सोचते ही रहते हैं, हमें लगता है कि यार इसका दिमाग तो कर रहा है काम करने का, पर मन नहीं है, वो मन नहीं है, वो असल में दूसरा ब्रेन है, ये वाला, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन का काम ही ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो लिया जाए, या फिर एक होता है ना कि दिमाग से हम ये सोच रहे हैं, दिल से कुछ सोच रहे हैं, वो दिल का सोचना मतलब एक तरीके से लेफ्ट वाला ब्रेन है। एक तरीके से ये वो वाले काम कराता है, इसमें बंदा रिलैक्स रहे, खुश रहे, और ये वो वाले काम करता है जिससे इससे असल में हमें सक्सेस मिल जाए या वगैरह वगैरह। जहाँ पे दिमाग लगाने वाली चीज़ है ना, वो सारा राइट ब्रेन कराता है। किसी चीज़ को एनालाइज करना, लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना, आइडिया, फैक्ट, मैथ, थिंकिंग, जितने भी सब चीज़ें, राइट ब्रेन। और क्रिएटिव, फीलिंग, आर्ट, इमेजिनेशन वगैरह वगैरह, ये सब लेफ्ट ब्रेन कराता है। अब हम देखेंगे इस वीडियो में, अगले ही पार्ट में अभी, कि ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग क्या है, और हर एक जितने भी इसमें वो आएंगे पार्ट्स, मेडुला आएगा, पोन्स आएगा, तो उनकी सबकी क्या क्या काम है अपने अपने, तो उस पर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं ब्रेन के बारे में, और उसके बाकी जो जितने भी पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, कि जितने भी पार्ट्स हैं ना, सेरेब्रम है उसका क्या काम है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है। पहले जरा इसको देख लेते हैं। देखो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। इसमें क्या सिस्टम होता है, मेन यहाँ पे होता है इसका मिड ब्रेन, बीचों बीच। मिड ब्रेन का जो निचला पार्ट है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। डायग्राम तुम्हें बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। और ब्रेन का जो निचला हिस्सा जो करेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हिंड ब्रेन क्या है, नीचे वाला हिस्सा, बीच वाला मिड ब्रेन, और बाकी जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा सामने वाला, ये पूरा फोर ब्रेन आता है, ठीक है। फोर ब्रेन के हमने देख ली कि क्या क्या किस के कंट्रोल में आता है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो सबसे पहली बात और क्या है, एक तो सेरेब्रम है, जो मैंने कहा था ये जो चौमिन टाइप होती है ये, और ये क्या है, स्कल की लेयरिंग 3-4, ये वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी है कि वो जो 3-4 लेयरिंग होती है, जितने भी ड्यूरामीटर, पायामीटर वगैरह वगैरह होते हैं वो, ठीक है। और स्कल को हम क्रेनियम भी कहते हैं। अब बात करते हैं आगे, क्या देखना है, हाइपोथैलेमस देख लिया। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, ये होता है मिड ब्रेन के निचले वाले हिस्से में, यहाँ पे, पर कौन से निचले वाले हिस्से में, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, उसके निचले वाले हिस्से में। डायग्राम तुम्हें याद करना पड़ेगा। हिंड ब्रेन की बात करें तो जो यहाँ से स्पाइनल कोड की एंडिंग होती है ना यहाँ पे ब्रेन के पास, उसके ऊपर के हिस्से पोन्स, मेडुला और सेरेब्रम। सेरेब्रम ये है बेसिकली जो गोभी जैसा दिख रहा है ना, या फिर पत्ते जैसा, उसको हम सेरेब्रम बोलते हैं। अब सबके काम क्या है वो देख लेते हैं। डायग्राम तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कई बार, ठीक है। देखो सबसे पहली बात करें सेरेब्रम यानी इसी चौमिन की बात करें तो इसका काम क्या है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन का ज़्यादातर हिस्सा इसी ने कवर कर रखा होता है, ठीक है। किस काम आता है, रीजनिंग के काम आता है, लॉजिक के, इमोशन, स्पीच, मेमोरी वगैरह, ज़्यादातर काम इसी के ही होते हैं, ठीक है, सेरेब्रम के। और डिस्कस करें तो देखो हाइपोथैलेमस की बात करें तो लाइज एट द बेस ऑफ सेरेब्रम। इसमें ये कहाँ पे पाया जाता है, सेरेब्रम के बेस में। ये देखो ये सेरेब्रम है, इसका हाइपोथैलेमस इसके बिल्कुल बीचों बीच, इसके बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस होता है। ये तो पहली बात। इसका काम क्या है, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। मतलब हाइपोथैलेमस का काम क्या है कि वो इच्छाएं जगाना कि अब पानी पीना चाहिए, अब हमें खाना खाना चाहिए। अगर ये काम ना करें तो ये इच्छा मर जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। सेरेबेलम का काम कहाँ आता है, अब ये हिंड ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट है। हिंड ब्रेन का नीचे वाला पार्ट, ये कहाँ पे, वो जो गोभी जिसकी बात है ना, अब उसका काम क्या है जरा वो भी देख लेते हैं। देखो सेरेबेलम की बात करें, ये काम करता है पोस्चर एंड बैलेंस का, यानी कि हम किस तरीके से बैठे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को। कभी कभी बच्चा नया नया सीखता है तो हिंड ब्रेन को मतलब हिंड ब्रेन के सेरेबेलम को अपना काम नहीं पता होता, तो पोस्चर सीखता है पहले वो, ठीक है। अगर मान लो हमारा ब्रेन सारा दोबारा से गायब हो जाए, मेमोरी बिल्कुल हट जाए, तो हमें दोबारा से ही चलना बैठना उठना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हिंड ब्रेन का जो सेरेबेलम है वो ये दोबारा से भूल गया, मतलब ये इस काम आता है, ठीक है। और
प्रोसेशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, बाकी जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शन है उसको भी प्रोसेस करता है, जैसे कि चलना, फिरना, बोलना, जैसे हाथ उठाना, ये वगैरह वगैरह, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेडुला की बात करें, मेडुला क्या करता है, इट कंट्रोल ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन, मतलब जितने भी हमारे बस से बाहर के एक्शन होते हैं ना, ये मेडुला, ये वो सारे कंट्रोल ये करता है, जैसे कि वोमिटिंग, स्नीजिंग, यान मतलब नींद आती है तो ऐसे करके हार्ट बीट, ब्रीदिंग, बीपी, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो चलते ही रहते हैं या फिर जब मन आए तब वो हो जाता है, तो वो मेडुला कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन जो अपने बस से बाहर होते हैं। ठीक है, पोन्स की बात करें, इट रिलेज इम्पल्सेस बिटवीन, ये रिलाय करता है, मतलब रिलाय मतलब जोड़ता है, एक तरीके से कनेक्ट करता है इम्पल्सेस किस किस के बीच में, लोअर सेरेब्रम को स्पाइनल कोड से, जो ये लोअर सेरेब्रम है ना, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको स्पाइनल कोड से, यहाँ पे लिखा है करेक्ट, सेरेब्रम कहाँ पे हमारा, ये रहा नीचे, ये भी नीचे है और ये भी स्पाइनल कोड भी नीचे, इन दोनों को कनेक्ट करता है, कौन करता है, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, पोन्स। आगे बात करें तो सेरेब्रम को भी करता है मिड ब्रेन से, सेरेब्रम का है, सेरेब्रम ये वाला हिस्सा और मिड ब्रेन भी इसी के पास है, इनको भी कनेक्ट करता है आपस में। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और काम क्या होता है, ब्रीदिंग को रेगुलेट करना, यानी कि सांस हम लेते रहें ठीक से, तो वो ये देखता है पोन्स। ठीक है, आगे बात करें स्पाइनल कोड की बात करें, स्पाइनल कोड करती है, इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन, तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कोड का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है, इट कंडक्ट मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन, ब्रेन के द्वारा भेजे गए मैसेजेस को भी कंडक्ट करता है, और साथ ही साथ जिस पार्ट में कोई दिक्कत हुई है वहाँ से भी जो जो चीज़ें आई हैं उनको भी कंडक्ट करके आपस में भेजना, लाना ले जाना, सब स्पाइनल कोड का हिस्सा होता है, क्योंकि वो एक रास्ता है, ये ह्यूमन बॉडी के बीच में स्पाइनल कोड आती है, ऊपर अगर मुंडी है जहाँ जिसमें ब्रेन है हमारा, सीधी सी बात करूँ, यहाँ से यहाँ जाना और वहाँ से यहाँ आना, बीच में यही तो रास्ता एक होता है, पुल है एक तरीके से इन चीज़ों के बीच में। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हर एक पार्ट का, जितने भी पार्ट हैं उनका क्या क्या रोल है और क्या क्या काम है। ठीक है, तुम आराम से इसको देख सकते हो बार बार कि मैंने क्या क्या बोला वीडियो को पीछे कर करके। तो आज के लिए इतने, इसमें तुम्हारा ब्रेन कंप्लीट हो गया। ठीक है।